तप और सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ईश्वर। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में कहते हैं, सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों को ओम तत्सत के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यानी जो ओम तत्सत को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो कोई भी ब्रह्म को जान चुका है वह ब्राह्मण कहलाता है। जो वेद है वह ब्रह्म का ही ज्ञान है। वेदों के अनुसार किया गया हर एक कर्म यज्ञ कहलाता है। अगले श्लोकों में कृष्ण ओम तत्सत के बारे में बताएंगे। भगवत गीता का बहुत ही जरूरी ज्ञान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि ओम तत्सत से परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है वह यज्ञ, दान, तप और सभी कर्मों को निरंतर ओम बोल करके करते हैं, जो कि शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार होता है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद, यानी कि ऐसा नाद जिसके स्पंदन से यानी वाइब्रेशन से इस पूरी जगत की उत्पत्ति हुई है, जो इस संसार के कण कण में वास करती है। और इस जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं वह सब इसी स्पंदन की वजह से ही हो रहे हैं। यही वजह है श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम बोल करके करते हैं, ताकि स्वयं को यह स्मरण दिला सके कि वे वास्तव में कर्ता नहीं है। कर्ता वह परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म ओम है। ऐसा प्यार जो बदल जाए वह क्या कहलाएगा? वह कहलाता है झूठा प्यार। ऐसा प्यार जो सच नहीं था, झूठ था। बिल्कुल उसी तरह यह संसार और इस संसार में जो कुछ भी है वह हर वक्त बदल रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया है, यानी झूठ है, क्योंकि जो सत्य होता है वह कभी बदलता नहीं है और निरंतर होता है, यानी इन्फिनिट होता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में बताते हैं कि परम सत्य ईश्वर के 3 भाग हैं। ओम तत्सत अर्थात ओम वह सत्य, तत् का अर्थ वह और उस होता है, और सत का अर्थ सत्य और शुभ होता है। जो मोक्ष पाना चाहते हैं वे यज्ञ, तप और अपने सभी कर्मों को उस ओम के लिए करते हैं, साधु भाव और अच्छाई में स्थित होकर, क्योंकि ये भाव ही कर्मों को शुभ बना सकता है। वो भी सच ही हुए ना, यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत्य होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा के लिए किया जाता है, तो वो सत्य ही कहलाता है। भगवद गीता के अध्याय 17वां का अंतिम श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना श्रद्धा के दिए जाने वाली आहुति और जो तप बिना श्रद्धा के की जाती है, हे अर्जुन, उसे असत्य कहते हैं। वह न तो ईश्वर को प्रिय होती है और न ही संसार को। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो ईश्वर को प्रिय होती है और न ही संसार को। भगवद गीता के अध्याय